अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और कैलकुलस के आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। इसमें हम कॉन्टीन्यूटी एक पॉइंट पर भी चेक करेंगे और उसके बाद हम फिर एक सेट के अंदर या फिर आप कह लें कि एक इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूटी कैसे चेक की जाती है, इसको भी विद एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ ज़रा मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन से और इसके बाद फिर हम इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे। यानी ज्योमेट्रिकली आप किसी ग्राफ को देख के कैसे बता सकते हैं कि ये किसी एक पॉइंट पर या फिर किसी फंक्शन पर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ मैथमेटिकल डेफिनेशन से। फॉर एग्जांपल वी हैव अ फंक्शन, एज यूजुअल हम इसको डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के साथ। और मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये एक पॉइंट C पर, यानी C हमारे पास कोई एक पॉइंट है, इस पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास ये है, या आप क्या लें मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारे पास ये है कि आप उस पॉइंट पर उसकी लिमिट एवेल्यूएट करें, यानी लिमिट x अप्रोचेस C f ऑफ x, और दिस इज द सेम एज द फंक्शनल वैल्यू एट दिस पॉइंट। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पर सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका ये जो फंक्शन है सी पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है। अब चलें इसको ज़रा क्विकली देख लेते हैं कि इसकी ज्योमेट्रिकली किसी ग्राफ को देखकर कैसे बताया जा सकता है कि ये फंक्शन किसी एक सिंगल पॉइंट पर कंटिन्यूस है। तो लेट्स से दिस इज ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसके अंदर मैं कोई भी एक आर्बिट्रेरी सी कर्व ले रहा हूँ, लेट्स से दिस वन, और हम एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, सी इसको नाम दे देता हूँ मैं। और अब आप देखें ज़रा, अब मैं इस पॉइंट सी को चाहे लेफ़्ट से अप्रोच करूँ या राइट से अप्रोच करूँ, आपके पास अल्टीमेटली इसका आंसर दोनों केसेस में ये वाला पॉइंट आ रहा है, विच इज़ एक्चुअली द इमेज, दिस इज़ द पॉइंट एफ ऑफ सी एक्चुअली। ठीक है ना, तो इन बोथ केसेस आप बेशक फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर देख लें या लिमिट एवेल्यूएट करते हैं, दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आ रहा है। तो दैट मीन्स कि आपके पास इस पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। ज्योमेट्रिकली आपके पास अगर किसी भी कर्व में कोई ब्रेक आ जाता है या कोई जंप आ जाता है तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, अदरवाइज आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है। यानी आप सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जब आप किसी भी कर्व को ड्रा करते हैं तो आपको पेंसिल अगर उठानी पड़ जाती है ना, ठीक है, यानी आपका ग्राफ कुछ पार्ट के लिए कुछ हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट के लिए कुछ हो रहा है, इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर आपकी ग्राफ की नेचर चेंज हो रही है, यानी अगर मैं लेट्स से दिस इज ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसके अंदर मैं ग्राफ बनाता हूँ, लेट्स से कुछ पॉइंट के लिए आपके पास ग्राफ ये वाला है, ठीक है, उसके बाद आपका ऊपर से ये शुरू हो जाता है। तो इस पॉइंट पर, ये जिस पॉइंट पर आपका ग्राफ चेंज हुआ है ना, ये जो भी पॉइंट होगा इसको डी कह लें, इस पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब वापस आए तरह अपने इस मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ। अब आपको पता होगा कि हमने जो इससे पहले लिमिट वाला टॉपिक किया, और लिमिट वाले टॉपिक में आपको बताया था कि आपका फंक्शन अगर पीस वाइज हो और आपने उसकी लिमिट चेक करनी हो तो आपको लेफ़्ट और राइट दोनों वैल्यूएट करनी पड़ती हैं। तो चूंकि हम एक जनरल डेफिनेशन पढ़ना चाह रहे हैं कॉन्टीन्यूटी की, तो इसलिए इसकी जो प्रिसाइज डेफिनेशन आप कह लेना एक कॉन्टीन्यूटी की किसी एक पॉइंट पर, तो उसमें बेसिकली आपको 3 पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे। तो मैं 1 बाय 1 वो तीनों पॉइंट्स लिख देता हूँ। ये डेफिनेशन आपकी एक्चुअली कंप्लीट है, लेकिन सम टाइम आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकती है। जब आपके पास पीस वाइज फंक्शन आता है ना, तो आप डायरेक्टली उसकी लिमिट एवेल्यूएट नहीं कर सकते ना, आपको राइट भी एवेल्यूएट करनी पड़ती है तो लेफ्ट भी। ठीक है, तो इसकी ज़रा एक्चुअल डेफिनेशन प्रोसेस वाइज आपने किस तरीके से किसी फंक्शन पर अप्लाई करनी है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पास एफ ऑफ सी, यानी जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं, एफ ऑफ सी मस्ट बी डिफाइंड। यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो पॉइंट सी है वो फंक्शन की डोमेन से होना चाहिए। ठीक है ना, पहले पॉइंट का मतलब है कि आपका जो पॉइंट सी है वो फंक्शन की डोमेन से होना चाहिए, अदरवाइज तो उस पर वो डिफाइन ही नहीं होगा फंक्शन। कंटिन्यूटी तो बात की बात है ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि आपके पास जो लिमिट है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, ये आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और ये एग्जिस्ट कब करेगी, इसके लिए भी एक कंडीशन होती है,
और वो कंडीशन ये है कि जब आपकी इसी पॉइंट पर लेफ़्ट लिमिट यानी x अप्रोचेज टू c नेगेटिव साइन इंडिकेट की लेफ़्ट लिमिट है, f दिस इज इक्वल टू द राइट लिमिट, यानी लिमिट x अप्रोचेज टू c राइट साइड से f, ये दोनों सेम होनी चाहिए, देन ही आपकी इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना। और इसी तरह से हमारा जो थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट के केस में, वो ये है कि आपका ये जो पॉइंट आपने फाइंड आउट किया है इस पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी और जो आपने लिमिट एवेल्यूएट किया है ये दोनों सेम होनी चाहिए। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये 3 पॉइंट्स हैं किसी फंक्शन के किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होने के लिए। ठीक है, आई होप कि डेफिनेशन में मज़ीद अब कुछ ऐसा नहीं बचा होगा जो आपको ना समझ लगा हो। अब ज़रा इसकी हम एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो इसकी एग्जांपल नंबर 1 जो मैं ले रहा हूँ, एक फंक्शन है मेरे पास जी, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 1, और आपने इसकी कंटिन्यूटी जो चेक करनी है एट सी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं, खैर मतलब 0 पर आपने बेसिकली आप ये समझें कि इसकी आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट एफ ऑफ सी जो है वो डिफाइन होना चाहिए, यानी एफ ऑफ 0 इन दिस केस। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि एफ ऑफ 0 को एवेल्यूएट करना है, क्या 0 इसकी डोमेन में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू सिंपली एक्स को आपने रिप्लेस करना है 0 से, दिस इज 0 स्क्वायर देन ई रेस टू द पावर 0 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर 0 का स्क्वायर है, 0 से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ 0 हो जाएगा, तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 0 प्लस 1, और अल्टीमेटली हमारे पास एफ ऑफ 0 का आंसर आ रहा है 1। तो इसका मतलब है कि आपका 0 जो है ना वो इस फंक्शन की डोमेन में से है, और एफ ऑफ 0 भी डिफाइन है बेसिकली। ठीक है ना, एक ही बात है वैसे तो। वेल सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि आपने इसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है, और इस केस में देखें चूँकि फंक्शन एक ही है ना थ्रू आउट, तो लेफ़्ट और राइट की ज़रूरत नहीं है करने की, वो तब ज़रूरत पड़ती है जब आपका फंक्शन उस पॉइंट पर जहाँ पर आपने लिमिट वैल्यूएट करनी है चेंज हो रहा है। सिंपली आप इसमें क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 और सिंपली एफ एक्स स्क्वायर ई एस टू द पावर एक्स प्लस 1, और जस्ट आपने लिमिट लाज को यूज़ करते हुए इसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है। मतलब अगर आप थोड़ा मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर एक्स 1, चूँकि कांस्टेंट है तो इसकी लिमिट एज इट इज़ यही आ जाएगी। ठीक है, अब हमने जस्ट फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन पर लिमिट अप्लाई करनी है, दिस इज एक्स अप्रोचेस 0। वेल सो अब देखें फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर और साथ में आ रहा है ई की पावर एक्स, तो जस्ट वैल्यूज पुट करें, एक्स की वैल्यू 0 स्क्वायर ई रेस टू द पावर 0 प्लस 1। अगेन आप वही हो गया ना, सिचुएशन ये वाली बन गई है, तो आप 0 प्लस 1 करेंगे अल्टीमेटली इक्वल आ जाएगा 1 के। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 यानी लिमिट की वैल्यू ऑफ अ फंक्शन दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। थर्ड कंडीशन भी आपकी मीट कर गई है, तो दैट मीन्स आपने जो फंक्शन लिया था वो 0 पर कंटिन्यूस है। ठीक है, चलें अब ज़रा एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें मैं पीस वाइज फंक्शन लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन की, और इसमें हम लेते हैं एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अगेन इसको मैं एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसमें 2 पीसीज हैं बेसिकली जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज वी हैव एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, और ये मैंने डिफाइन किया है जी इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 3, यानी 3 या 3 से बड़े रियल नंबर्स के लिए मैंने ये वाला फंक्शन डिफाइन किया है, एंड फॉर लेस देन 3 आई हैव 2x मैंने डिफाइन किया है इफ़ x इज़ लेस देन 3। तो ये एक पीस वाइज फंक्शन है, और इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करना चाह रहे हैं एट द पॉइंट 3, जहाँ पर बेसिकली आपके फंक्शन की नेचर चेंज हो रही है, आपका फंक्शन चेंज हो रहा है। तो चलें ज़रा सबसे पहला काम तो आपने करना होता है कि फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें एट दिस पॉइंट एफ ऑफ 3। तो देखें जब आपके पास आपने एफ ऑफ 3 वैल्यूएट करना है ना, तो आप यहाँ से देखें फंक्शन डिसाइड करना है, अपने ऊपर वाला चूज़ करना है या नीचे वाला।
तो नीचे वाला डिफाइन है फॉर x इज जस्ट लेस देन 3, और ऊपर वाला डिफाइन है x इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 3 के लिए। तो आपने जब भी f(3) इवेल्यूएट करना है तो आपने इक्वालिटी को देखना है, तो ऊपर वाला फंक्शन इस केस में यूज होगा, विच इज 3 - 1 होल स्क्वायर एंड +2 आ जाएगा इसमें। फर्दर इसको सॉल्व करें तो 2 स्क्वायर + 2, 2 स्क्वायर इज 4, 4 + 2 इज 6। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 3 इज 6। नेक्स्ट देखें, चूंकि ये इस केस में एक पीस वाइज फंक्शन है तो हमें इसकी राइट लिमिट भी इवेल्यूएट करना पड़ेगी और लेफ्ट लिमिट भी इवेल्यूएट करना पड़ेगी। तो चलें पहले मैं इसकी राइट लिमिट इवेल्यूएट करता हूँ। व्हेन x अप्रोचेस टू 3, पॉजिटिव साइड इंडिकेट कि आपका फंक्शन जो है वो मतलब 3 को आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। यस, तब इस केस में आपने देखना है कि अगर आप राइट से अप्रोच करते हैं तो आपका ऊपर वाला फंक्शन यूज़ होगा x - 1 होल स्क्वायर + 2, या फिर 2x यूज़ होगा। इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। राइट साइड मतलब कि आपने 3 को राइट से अप्रोच करना है, मतलब 3 से जो बड़े रियल नंबर्स हैं तो उसमें आ जाएगा x ग्रेटर और इक्वल टू 3 वाला केस। ठीक है, ग्रेटर देन 3 है तो उसके लिए फंक्शन है x - 1 होल स्क्वायर + 2। तो इसकी तरह लिमिट वैल्यूएट करें, वही लिमिट लास्ट को यूज़ करते हुए हम, चले मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। x - 1 का होल स्क्वायर है तो दिस इज़ 3 - 1 होल स्क्वायर + 2 कांस्टेंट एज इट इज़, एंड दिस इज़ 2 स्क्वायर + 2, और अल्टीमेटली आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। बिल्कुल इसी तरह अब आपने इस पर लेफ़्ट लिमिट वैल्यूएट करनी है। राइट तो वैल्यूएट कर ली है, लेफ़्ट लिमिट वैल्यूएट करें। और लेफ़्ट के लिए आपने 3 को 3 के छोटे नंबर्स की तरफ से आना है, मतलब लेफ़्ट साइड से आना है। तो व्हेन x इज़ लेस देन 3, फंक्शन है 2x, तो इस केस में 2x को यूज़ करेंगे। और सिंपली 2 कांस्टेंट है, x आपका एक समझ लें लीनियर फंक्शन है, ये पोलिनोमियल भी कह सकते हैं बेसिकली। तो जस्ट इसमें लिमिट वैल्यूएट करें 2 × 3 एंड दिस इज इक्वल टू 6। तो देखें आपकी लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, तो दैट मीन्स आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है 3 पर। और अब आप यहाँ से देख सकते हैं इजीली कि आपके पास लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन है, और सब की सब इक्वल भी हैं। यानी लिमिट x अप्रोचेस 3, f(x) दिस इज द सेम जो हमने कंप्यूट किया f(3) एंड दिस इज 6, दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब है कि ये पीस वाइज फंक्शन होने के बावजूद भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, 3 पर जस्ट हमने सिंगल पॉइंट पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक की है। वेल, सो आई थिंक मज़ीद इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अभी तक जो हमने काम किया है ना, ये था कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। अब हम बात करते हैं ज़रा क्विकली कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। तो मैं इन जनरल सेट लिख देता हूँ, कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट। पूरे एक सेट पर आप कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? देखें, आपके पास लेट्स से एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f(x) में ले लेता हूँ, और चेक करना चाहते हैं आप इसको किसी, चलिए इंटरवल ले लेते हैं ए बी। इंटरवल भी एक्चुअली सेट ही होता है ना, ए बी पर आप चेक करना चाहते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अब आपने इसकी कॉन्टिन्यूटी के लिए करना ये है कि इसके हर पॉइंट को देखना है, ए बी और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं इनफाइनाइटली मैनी, सब के लिए अगर तो कंटिन्यूस है तो दैट मीन इस पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूस है। ठीक है, अगर आपको ये सिंगल पॉइंट भी मिल जाता है जिस पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूस। अगर कोई आपको इस इंटरवल के अंदर से कोई सिंगल पॉइंट भी मिल जाता है तो वो इस इंटरवल पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहेगा, क्योंकि दरम्यान में गैप आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी तरह के एग्जांपल करते हैं, क्योंकि आप यहाँ से आपको सोच रहे होंगे कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं तो सब के लिए कैसे चेक किए जा सकते हैं। तो खैर आपने सब के लिए चेक नहीं करना, जस्ट एक हमें गेस लगाना है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल करता हूँ इसकी कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट की, और फंक्शन में ले लेता हूँ जी f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x²। ये मेरे पास एक सेट है और मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाह रहा हूँ, एग्जामिन करना चाह रहा हूँ -1 से 1 तक। देखें अगेन ये एक क्लोज इंटरवल है हमारे पास, और इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। तो इसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आपने इस इंटरवल में से कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेना है अपनी मर्ज़ी से।
और उस आर्बिट्ररी पॉइंट को मैं ए का नाम देता हूँ, और वो ए जो है वो आपका लाई करेगा इन बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, अब आपने सिंपल ए को पकड़ लिया ना इस इंटरवल के अंदर से, आर्बिट्ररी है, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है। अब आपने इस ए पर लिमिट वैल्यूएट करनी है और फंक्शन की वैल्यू वैल्यूएट करनी है। ठीक है, तो चलें पहले ज़रा इस पर लिमिट वैल्यूएट करते हैं, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू a, और फंक्शन हमारा क्या है जी, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखें इस केस में सिंपली आप क्या करेंगे, जस्ट ए को पुट कर दें x की जगह पर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास लिमिट की वैल्यू। ठीक है, अब ज़रा इसकी फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, क्या फंक्शन भी ए पर डिफाइन है या नहीं। वैसे तो आपने शायद ऊपर से भी गेस कर लिया होगा क्योंकि सिंपल था। तो जस्ट आपने इस केस में भी x को a से रिप्लेस करना है, वी गेट 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो देखें फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम आ गई हैं। तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स कि आपका ये जो फंक्शन हमने लिया था, दिस इज़ कॉन्टीन्यूस इनसाइड द इंटरवल -1 एंड 1, यानी लिमिट x अप्रोचेज a f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू f ऑफ a। लेकिन आपने शायद एक चीज़ का गौर किया हो कि हमने यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनक्वालिटीज़ ली हैं, मतलब -1 इज़ लेस देन a लेस देन 1, इक्वालिटी नहीं ली। और उसकी एक रीज़न है मैंने इक्वालिटी क्यों नहीं ली, हालांकि यहाँ पर तो क्लोज इंटरवल था, मुझे -1 और 1 भी कंसीडर करने चाहिए थे ना। लेकिन -1 और 1 के लिए एक और डेफिनेशन है, जैसे आपने राइट और लेफ़्ट लिमिट पढ़ते हैं ना, इसी तरह से राइट और लेफ़्ट हमारे पास कॉन्टीन्यूटी भी होती है। ठीक है, लेकिन वो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देन इसी एग्जांपल को मैं आपको बताऊंगा कि ये -1 पर राइट कंटिन्यूस है या लेफ़्ट कंटिन्यूस है, और इसी तरह से 1 पर ये राइट कंटिन्यूस है या लेफ़्ट कंटिन्यूस है। बल्कि पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे ना। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर से मतलब कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछ सकते हैं आप वहाँ पर। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।